तो आज के इस सेशन में हम देख रहे हैं भगवत गीता के 5th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 29। तो आज के जो श्लोक है ये भगवत गीता की 5वें अध्याय का आखिरी श्लोक है। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे अपने स्थान को हमें समझाते हुए भौतिक संसार में रहने वाले हर एक व्यक्ति किस प्रकार से शांति को अपना सकते हैं इसके बारे में आज के श्लोक में भगवान समझाते हैं। तो प्रभुपाद आज के श्लोक को कहते हैं इट इज अ पीस फॉर्मूला फॉर द वर्ल्ड। अगर पूरे संसार को शांति चाहिए तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, तो वो फॉर्मूला आज के श्लोक में दिया गया है। तो यहाँ पे भगवान समझाते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसा। भोक्ता मतलब यहाँ पे भगवान कहते हैं बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी किसकी बेनिफिशियरी है? सर यज्ञ तपसा, सभी प्रकार के यज्ञ सैक्रिफाइसेस जो किए जाते हैं उसके बेनिफिशियरी मतलब उसका जो प्रतिफल किसे मिलना है, किसकी संतुष्टि के लिए यज्ञ करते हैं, तो उन्हें कहा था बेनिफिशियरी। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि सभी प्रकार के यज्ञ, सभी प्रकार के कार्य जो भी हम करते हैं उन सभी का प्रमुख बेनिफिशियरी कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण। तो ही इज द बेनिफिशियरी ऑफ ऑल यज्ञास। जैसे मानिए जब एक सरकार किसी भी प्रकार की योजना लेके आती है समाज के लिए, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो जब वो कुछ योजना लेके आती है तो वहाँ पे वो एड्रेस करते हैं कि समाज की किस वर्ग की भलाई के लिए ये योजना उपयोग होगा, समाज में रहने वाले किस वर्ग इस योजना से उपयोग पा सकते हैं, तो उन्हें कहा जाता है बेनिफिशियरी ऑफ दैट प्रोजेक्ट। जैसे अगर सरकार एक योजना लेके आती है हेल्थ के लिए, तो सरकार स्पेसिफाई करती है कि ये योजना जो है ये सिर्फ इन लोगों के लिए है जिनका पास बीपीएल कार्ड है या जिनकी आमदनी इतनी मात्रा में है। तो इस प्रकार से एक जो भी योजना आता है उसके लिए एक दायरे बनाया जाता है, दायरा जहाँ पे किस वर्ग के लिए ये योजना अप्लीकेबल होता है, तो उन्हें कहा जाता है बेनिफिशियरी ऑफ दैट प्रोजेक्ट। तो इसी प्रकार जब भौतिक संसार में जो भी यत्न किया जाता है, जो भी कार्य किया जाता है, उन सभी कार्य, उन सभी यज्ञ के बेनिफिशियरी, उसके प्रतिफल किसे मिलना चाहिए, कौन उसकी भागीदारी है? वो स्वयं भगवान कृष्ण है। तो कोई सोच सकता है यहाँ पे तो भगवान सिर्फ यज्ञ के बारे में कह रहे हैं, काम के बारे में तो नहीं कह रहे यहाँ पे, फिर भी हम लोग तो कहते हैं कि सभी प्रकार के कार्य भी यहाँ पे शामिल होते हैं। क्या कारण है? इसके लिए हमने पिछले श्लोकों में देखा था, जहाँ पे पिछले अध्याय में भगवान ने समझाया अलग अलग प्रकार के यज्ञ। तो वहाँ पर हमने देखा था कि यज्ञ मतलब सिर्फ आग लगाते हुए आग में जब घी डालते हैं सिर्फ उससे ही यज्ञ नहीं कहा जाता है, वो एक प्रकार का यज्ञ है। उसके बाद उसके अलावा भी हमने देखा था वहाँ पे अलग अलग प्रकार के कार्य, अलग अलग प्रकार के एक्टिविटी, वो सभी यज्ञ ही कहलाते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसा। भौतिक संसार में किए जाने वाले सभी प्रकार के यज्ञ, सभी प्रकार के कार्य, उसके मूल श्रेय या उसका मूल प्रतिफल जाएगा स्वयं भगवान कृष्ण को, क्योंकि वही इसके भोक्ता है, ही इज अ बेनिफिशियरी। तो आगे भगवान कहते हैं सर्वलोक महेश्वर। भगवान का स्थान क्या है? ऐसा नहीं कि जब भगवान कहते हैं कि ये सब कुछ मुझे ही मिलना है, हाँ, जो भी यहाँ पे यज्ञ करेगा, जो भी कार्य करेगा उसका फल मुझे ही मिलना है, तो ऐसा नहीं सोचना कि अरे भगवान तो भीख मांग रहे हमेशा, हाँ, जो भी कार्य करते हो उसका फल मुझे दे दो, जो भी यज्ञ करते हो उसका फल मुझे दे दो। ये तो लगता है इसे भीख मांगने जैसा लगता है ना। इसलिए आगे सेंटेंस से भगवान कह रहे हैं कि भगवान सभी यज्ञ के फल वो अपना कह रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ पे भीख मांग रहे, बल्कि उनका स्थान क्या है? सर्वलोक महेश्वरम। ही इज द लॉर्ड और द प्रोप्राइटर
ऑल द प्लैनेट्स। सिर्फ हमारी इस पृथ्वी या हमारी धरती या सिर्फ हमारा भारतवर्ष इतना ही नहीं, पूरी संसार, मटीरियल यूनिवर्स जो हम कहते हैं, पूरा विश्व का मालिक या उसके ओनर कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण है। तो भगवान यहाँ पे सभी प्रकार के यज्ञ के फल मुझे ही मिलना है, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वही सभी विश्व के साथ ही साथ सभी देवताओं के अधिपति है। ही इज द प्रोप्राइटर। तो इसलिए जब वो ओनर होते हैं, जब वो प्रोप्राइटर है, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ उनके लिए ही तो यूज करना पड़ता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम। तो अनुवाद में भगवान समझाते हैं कि सिर्फ विश्व के अधिपति नहीं है, बल्कि सभी देवताओं के भी अधिपति स्वयं भगवान कृष्ण। ये कुछ लोग सोचते हैं ना, अरे आप लोग कृष्ण की पूजा करते हो, हम लोग शैवाइट से हम लोग शिव जी का पूजा करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं हम लोग गणपति का पूजा करते हैं, कुछ लोग हम कहते हैं कि हम लोग देवी का पूजा करते हैं। लेकिन हमें समझना है कि सभी देवी देवता ये सभी 33 करोड़ डेमिगॉड्स के भीतर आते हैं, लेकिन इन सभी देवताओं के एक ही अधिपति है और वो है स्वयं भगवान कृष्ण। तो इसीलिए शास्त्रों में भगवान कृष्ण की स्थान इतना ऊंचा दिखाया गया है कि ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल द डेमिगॉड्स एंड ऑल द प्लैनेट्स, सर्वलोक महेश्वर। तो आगे बाबा कहते हैं सूर्यदम सर्वभूतानाम। तो क्योंकि भगवान सभी देवताओं के अधिपति है, सभी पूरे विश्व के अधिपति है, तो इतना बड़ा स्थान होने के बावजूद भगवान क्या है? सूर्यधम, सभी जीवियों के लिए ही इज अ वेल विशर। जनरली हम बहुत संसार में देखते हैं कि जब जो सबके मास्टर बन जाते हैं, सबके अधिपति बन जाते हैं, तो ही बिकम अ बॉस। जैसे ही उनके मन में वो आता है कि हाँ आई एम द बॉस, तो क्या करते हैं? दूसरे लोगों को कुचलना देखते हैं, किस प्रकार से दूसरे लोगों को दबा के रखना है ये सोचते हैं। इसलिए हम देखते हैं कभी कभी जो भी देश में जहाँ पे प्रजा की सत्ता नहीं है, जहाँ पे अभी भी सर्वाधिकार चलता है, तो अभी हम देखते हैं जो उस देश के जो नेता है वो सोचता है कि आई एम द गॉड, और वो पूरी देश को, अपने उस देश में रहने वाले सभी नागरिकों को पूरी तरीके से दबा के रखते हैं। उन्हें अपने जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी अलग अलग कानून बनाते हैं, उसके द्वारा उन्हें पूरी तरीके से दबा के रखा जाता है। क्योंकि ये जनरल टेंडेंसी है, जैसे ये व्यक्ति बॉस बन जाता है तो बाकी लोगों को कुचलना प्रारंभ कर देते हैं। ये तो आजकल के हमारे MNC कंपनीज में या किसी भी सरकारी दफ्तर में हम जाएंगे तो वहाँ पे ये आम बात हो जाती है कि ये बॉस है, मतलब वो सबको दबा के रखे। लेकिन यहाँ पे भगवान के स्थान देखिए, भगवान के स्थान है कि वो तो सर्वलोक महेश्वर है, लेकिन फिर भी ही इज अ सूर्यधम, ही इज अ वेल विशर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज। ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूँ मतलब सबको कुचल के रखेंगे या सबको दबा के रखेंगे, नहीं। भगवान का स्थान इतना ऊंचा है, लेकिन फिर भी सभी जीवियों के लिए वो सूर्यधम, वेल विशर है, जैसे उनके एक मित्र जैसा भगवान का स्थान। सूर्यधम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। तो इस ज्ञान को, भगवान के स्थान के बारे में ये ज्ञान जो व्यक्ति पा लेता है, जो ज्ञानी, जो तपस्वी इसे जो समझ लेता है, उसे क्या होगा? शांति मृच्छति, ही कैन अटेन पीस, वो शांति को प्राप्त कर सकता है। तो ये आज के श्लोक में भगवान समझा है। तो इसीलिए भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं दिस इज अ पीस फॉर्मूला फॉर द होल वर्ल्ड। प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि भौतिक संसार में शांति स्थापना करने के लिए कितने सारे प्रयास किए जा रहे हैं, इंडिविजुअली भी इतना सारा प्रयास किया जा रहा है और कलेक्टिवली सभी देश, सभी अलग अलग देश मिलके प्रयास कर रहे हैं शांति को स्थापना करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि हर समय इनकी जो प्रयास है ये असफल होता ही जाता है। जैसे हमने हिस्ट्री में देखा है, हमारे विश्व की पहले विश्व युद्ध जब हुआ उसके बाद में
सभी देश के नेताओं ने मिलके उन्होंने सोचा कि विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए हमें कुछ तो करना है। इस प्रकार के विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए, इतना नुकसान होता है, इतने लोग मारे जाते हैं, तो इसलिए हमें शांति की स्थापना करने के लिए कुछ तो करना है। तो इस प्रकार से उन्होंने सब लोग मिलके एक संस्था का स्थापना किया, जहाँ पे पूरे विश्व के सभी देश उस संस्था में भागी थे। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रयास किया कि हाँ, अभी हमने शांति की स्थापना करने के लिए हमने एक संस्था बनाया है। तो इसके द्वारा हम देख रहे हैं कि पूरे संसार में शांति बना रहेगा। लेकिन हम देखते हैं तो पॉसिबल ही नहीं हुआ। उस संस्था की स्थापना करने के बाद भी इतने सारे युद्ध होते गए, अनेकों देश वो उस संस्था के भाग होने के बावजूद आपस में युद्ध करते गए और आखिरी में दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया। तो दूसरा विश्व युद्ध होने के बाद उन्हें लगा कि ये जो संस्था था इसमें थोड़ी बहुत कमियां थी, तो इसलिए उन्होंने दूसरी संस्था को स्थापना किया है, जहाँ पे पूरे विश्व को शांतियुत बनाकर रखने के लिए वो प्रयास किया जा रहा है। तो प्रभुपाद इसके बारे में चर्चा करते हुए प्रभुपाद कहते थे कि वहाँ पे विश्व संस्था के बाहर अगर हम देखेंगे तो पहले जितने देश के झंडा वहाँ पे लहराते थे, और हर बार अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे समय बीता जाता है तो वहाँ पे जो फ्लैग्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए जो उन्होंने विश्व संस्था स्थापना किया है, उसके बावजूद भी यहाँ पे इतने अलग अलग नए नए देश बन रहे हैं। मतलब अभी भी शांति यहाँ पे स्थापित नहीं हुआ है। और उसके बावजूद हम देखते हैं कि किस प्रकार से विश्व की एक ना एक कोने में एक ना एक प्रकार का युद्ध चलता ही आ रहा है। इट इज नॉन स्टॉप बिजनेस हो गया है। पहले कुछ अलग देश में युद्ध था, बाद में अभी सेंट्रल ऑफ एशिया में युद्ध चल रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये लगातार चलता आ रहा है। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली? इतना सब कुछ प्रयास करने के बाद ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे लोग मिलकर कुछ विश्व शांति के कुछ प्रयास कर रहे थे। बड़े बड़े देश, उनके बड़े बड़े मेधावी लोग, बड़े बड़े पंडित लोग मिलके शांति की स्थापना के लिए उन्होंने प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद शांति का स्थापना नहीं हो रहा है। लोग शांति नहीं है, लोग शांति से जी नहीं रहे, विश्व में शांति का स्थापना नहीं हुआ है। क्या कारण है इसका? क्योंकि उन्होंने एक कॉमन पॉइंट और कॉमन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उन्होंने भूल गए। तो अगर सभी लोगों को मिलजुल के शांति से रहना है तो हमें कुछ तो एक कॉमन सी चीज होनी चाहिए सब लोगों के बीच में। तो वो कॉमन क्या है ये वो लोग समझ नहीं पा रहे। इसके लिए प्रभुपाद एक उदाहरण दे देते हैं। जैसे मान लीजिए सड़क में चलने वाले सभी कुत्तों को, जो भी सड़क चाप कुत्ते होते हैं जिसके कोई ओनर नहीं है, जहाँ कोई मालिक नहीं है, उन सभी कुत्तों को मिला के अगर एक रूम के अंदर हम बंद कर देंगे और रूम के अंदर बंद करने के बाद हम उन्हें कहेंगे कि अब आप सब लोग शांति से रहिए यहाँ पे, तो क्या पॉसिबल होगा? प्रभुपाद एग्जाम्पल देते थे। प्रभुपाद कहते थे कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखते ही भौंकना प्रारंभ करेगा, उसे काटने का चालू करेगा, लड़ना चालू करेगा। ये कॉमन है, क्योंकि जब तक सभी प्राणी, सभी कुत्ते एक जगह में बंद होते हुए हम प्रयास करेंगे तो वहाँ पे वो सभी लोग शांत से रहने का संभावना ही नहीं है। तो इसी प्रकार विश्व के सभी लोग जब प्राणी के स्तर पे है, उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी प्रज्ञा क्या है, एक प्राणी के स्तर पे, प्राणी के बराबर है, तो उनमें शांति हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जब वो प्राणी के स्तर से बढ़ते हुए मनुष्य के भांति वो कार्य करना चालू करेंगे, मनुष्य की तरह सोचना प्रारंभ करेंगे, तब कुछ शांति के बारे में सोच सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं शांति के बारे में। वो लोग जानवरों की भांति जीवन बिता रहे हैं, तो उनके द्वारा हम शांति का किस प्रकार से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये पॉसिबल ही नहीं होता है। तो अगर हमें शांति की स्थापना करना है तो वहाँ पे एक चीज कॉमन रहनी चाहिए, जिसके लिए सभी लोग प्रयास करना होता है। तो वो कॉमन सी चीज क्या है, वो यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं
कि अगर हम भगवान कृष्ण के स्थान को समझ लेंगे, उनके साथ साथ हमारे स्थान को समझ लेंगे, देन वी कैन एस्टैब्लिश पीस इन द होल वर्ल्ड। तो भावार्थ की पहली भाग में, भावार्थ की पहली भाग जो है वो आज के श्लोक के ऊपर दिया गया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि पूरे विश्व में, यहाँ पे कहते हैं द कंडीशन सोल्स विद इन द क्रिएचर्स ऑफ इल्यूजरी एनर्जी आर ऑल एंशियस टू अटेन पीस इन द मटेरियल वर्ल्ड, बट they do not know the formula for peace which is explained in this part of the Bhagavad Gita। तो ये पीस फॉर्मूला क्या है वो आज के श्लोक में भगवान ने एक्सप्लेन किया है। The greatest peace formula is simply this: Lord Krishna is the beneficiary of all human activities. Man should offer everything to the transcendental service of the Lord because he is the proprietor of all planets and the demigods thereon। तो ये एक्चुअल पीस फॉर्मूला है। तो जैसे हमने एक्सप्लेन किया अभी तक कि अगर हम समझ लेंगे कि भगवान का स्थान क्या है, कृष्ण का स्थान क्या है, वो सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा देवोत्तम परम पुरुष है और वो सभी देवताओं के, सभी विश्व के ओनर या प्रोप्राइटर है। तो इसलिए हमें जो भी कार्य हम करते हैं तो उस कार्य के द्वारा हम भगवान की संतुष्टि के लिए प्रयास करना है। तो इस वजह से जब सभी लोग मिलके एक ही प्रयास करेंगे तो वहाँ पे शांति बना रह सकता है। इसके लिए प्रभुपाद और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए एक पानी का तालाब है जहाँ पे पानी शांत रूप से खड़ा हुआ है, पूरा तालाब भरा हुआ है। अगर आप उसके अंदर इतने सारे पत्थर पकड़ेंगे, मान लीजिए मुट्ठी भर पत्थर आप पकड़े, छोटे छोटे पत्थरों को, और उस नदी के या उस तालाब के अलग अलग हिस्सों में एक ही बार उसे जोर से फेंक दोगे तो क्या होगा? वहाँ से आपके पत्थर गिरने से, जो अलग अलग स्थान में गिरते हैं, वहाँ से हर एक पत्थर एक लहर ओपन करेगा। छोटी मात्रा में हो सकता है लेकिन एक लहर बनेगा वहाँ पे। तो जैसे वो लहर जो है, इतने सारे लहर आए क्योंकि आपने इतने सारे पत्थर फेंका है, तो एक एक लहर क्या होता है, आपस में टकराते हुए वो नाश हो जाएगी। कोई भी लहर पूरी तरीके से उसके किनारे को छू नहीं सकता। लेकिन अगर आप मान लीजिए सभी पत्थरों को मिला के उस नदी के, उस तालाब के सेंटर में, उसके बीचों बीच एक ही बार डाल दोगे तो क्या होगा? इतना बड़ा लहर उठेगा, लेकिन उसके द्वारा कोई भी और लहर नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपने एक ही जगह पे पत्थर डाला था। तो इससे क्या होता है, पूरा बड़ा लहर एक ही सेंटर से प्रारंभ होते हुए गुजरते किनारे को छू कर सकता है। तो इसी प्रकार हम सभी व्यक्ति यहाँ पे जो अलग अलग पत्थर है, तो ये क्या दर्शाते हैं? ये हमारे अलग अलग मोटिव्स दर्शाते हैं, अलग अलग उद्देश्य दर्शाते हैं। तो सभी व्यक्ति अलग अलग उद्देश्य रखते हुए वो कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या होता है, हमारा उद्देश्य, आपका उद्देश्य, किसी दूसरा व्यक्ति का उद्देश्य आपस में क्लैश हो रहा है। हमारी मोटिव जो है आपस में क्लैश हो रही है, क्योंकि मेरा उद्देश्य कुछ और है, दूसरे व्यक्ति का उद्देश्य कुछ और है। इस वजह से क्या होता है, हमारे उद्देश्य अलग होने के कारण से हमारे एक्शंस, हमारे कार्य के बीच में क्लैश होता है। तो जैसे ही वो क्लैश होगा, इसका मतलब क्या है? देयर इज नो पीस, कुछ शांति नहीं है। अगर हम सभी व्यक्तियों का एक ही उद्देश्य होता तो क्या होता है? देयर विल बी नो क्लैश ऑफ द पर्पसेस। तो इस प्रकार से जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, सभी पत्थरों को नदी के बीचों बीच में, उस पर तालाब के बीचों बीच में डालेंगे, देन देयर इज नो क्लैश, लहर जो है अपना किनारा पहुंच सकता है। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति का उद्देश्य एक ही होता, वो क्या है? भगवान कृष्ण की संतृप्ति, भगवान कृष्ण के लिए कार्य करना। तो एक ही उद्देश्य रखेंगे तो क्या होता है, आपस में कुछ भी क्लैश नहीं होगा। सभी का उद्देश्य एक ही होने के कारण से सभी लोग उसकी जो पर्पस है, उसका जो मूल उद्देश्य है, उसे पूरा कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली पीस फॉर्मूला है जो यहाँ पे भगवान, यहाँ पे इस भावार्थ में भगवान समझा रहे हैं। आगे प्रभुपाद कहते हैं, Man should offer everything to the transcendental service of the Lord because He is the proprietor of all planets and the demigods thereon. No one is greater than He,
ही इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट ऑफ द डेमिगॉड्स, लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड ब्रह्मा। तो भगवान ने जैसे यहाँ पे कहा है सर्वलोक महेश्वर, इसका मतलब क्या है, भगवान सभी देवी देवताओं से भी ऊपर है, सभी देवी देवताओं के अधिपति स्वयं भगवान है। तो इसके लिए भावार्थ प्रभुपाद और एक श्लोक का उल्लेख करते हुए शास्त्रों से यहाँ पे समझा रहे हैं, ईश्वरानाम परमम महेश्वरम। तो ये भगवान कृष्ण को संबोधित किया जा रहा है, ईश्वरानाम परमम महेश्वर, परमा परमा मतलब अल्टीमेट, सबसे ऊपर। तो ये किस बात के ईश्वर है, परमम महेश्वरम, सभी ईश्वरा सभी कंट्रोलर्स के अधिपति उन्हें कहा जाता है। Under the spell of illusion, living entities are trying to lord of all the survey, but actually they are dominated by the material energy of the Lord. लेकिन हर एक जीव भौतिक संसार में माया के प्रभाव के द्वारा वो क्या सोच रहे हैं, आई एम द लॉर्ड व्हाट आई सर्वे। जैसे सोचते हैं ना कि अरे भगवान को वो लोग मान रहे हैं, हर एक जीव क्या सोचते हैं, आई एम द लॉर्ड हियर। जैसे आप कहते हैं हाँ ये इसका मालिक मैं हूँ, हाँ इस एक घर का मालिक मैं हूँ, एक कार का मालिक मैं हूँ, ये इस जगह का मालिक मैं हूँ। तो हर एक व्यक्ति अपने अपने प्रोप्राइटरशिप यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इसी कारण से लोग शांति से नहीं रह सकते। लेकिन एक्चुअली उनका स्थान क्या है, वो तो यहाँ पे प्रोप्राइटर ही नहीं है, बल्कि भौतिक प्रकृति के दास है। वो तो यहाँ पे भौतिक प्रकृति उन्हें अपने उंगलियों से नचा रहा है। इसलिए हमने देखा था एक फोटो में, एक पेंटिंग में, जहाँ पे भौतिक 3 गुण अपने सूत्रों के द्वारा हमें नचा रहे हैं। तो हम तो सोच रहे हैं कि हम आई एम द प्रोप्राइटर, लेकिन सत्य क्या है कि हम भौतिक प्रकृति के अधीन में कार्य कर रहे हैं। और भौतिक प्रकृति किसके अधीन में कार्य कर रहा है, स्वयं भगवान कृष्ण के अधीन में भौतिक प्रकृति कार्य कर रहा है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण जो है वो भौतिक प्रकृति के अधीन भी नहीं आते हैं, वो भौतिक प्रकृति से भी परे हैं। इसीलिए उन्हें कहा है ईश्वरम परमम महेश्वरम। तो आगे में प्रभुपाद कहते हैं, unless one understands these bare facts, it is not possible to achieve peace in the world, either individually or collectively. तो इस प्रकार से इस आध्यात्मिक ज्ञान को पाए बिना, इसे समझे बिना अगर कोई प्रयास करता है शांति की स्थापना करने के लिए, तो पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारे लोग आके गए जिन्होंने अपनी अपनी माध्यम के द्वारा उन्हें प्रयास किया, इसीलिए उन्हें अलग अलग प्रकार के पुरस्कार दिया जाता है कि हाँ इन्होंने शांति दूत का कार्य किया है, शांति की स्थापना में उन्होंने कार्य किया है। तो विश्व की दर्जे में उन्हें प्रशस्ति दिया जाता है, उनके लिए सम्मान किया जाता है। लेकिन इतने सारे लोग आके चले गए, लेकिन फिर भी शांति की स्थापना पूरी तरीके से नहीं हुई। इसका मूल कारण है कि हम इस सत्य को समझ नहीं पा रहे, इस बेर फैक्ट्स को समझ नहीं पा रहे। अगर सत्य को समझते हो, उसके अनुसार अगर हम हमारे जीवन शैली को बदल देंगे, then we can expect the peace of the world. नहीं तो ये पॉसिबल नहीं। This is the sense of Krishna consciousness. Lord Krishna is the supreme predominator and all living entities, including the great demigods, are his subordinates. तो हमें एक्सेप्ट करना है कि भगवान कृष्ण के सुप्रीमेसी, हाँ यही सुप्रीम है और हम सभी लोग उनके सबऑर्डिनेट हैं। तो इस प्रकार से जब सभी लोगों की एक ही पिता होते हैं, then we can actually have peace. So one can attain perfect peace only in complete Krishna consciousness. तो इसीलिए प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि इस कृष्ण भावनामृत के द्वारा जो हम कृष्ण भावनामृत के प्रचार करते हैं, पूरे विश्व के सभी कोनों में इसके द्वारा हम प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली क्या है, ये सबसे बड़ा वेलफेयर वर्क है सोसाइटी के लिए। क्योंकि जब लोग इसके संपर्क में आएंगे, वो स्वयं खुद कृष्ण भावनामृत बन जाते हैं, तो इससे क्या होता है, पूरी विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। प्रभुपाद कहते हैं अगर पूरा विश्व में नहीं, एटलीस्ट 1% ऑफ द पॉपुलेशन कृष्णा कॉन्शियस हो जाते हैं, देन वी कैन सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड। सिर्फ 1% जनसंख्या में वो लोग अगर कृष्ण भावनामृत बन जाएंगे, तो इससे कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर 1% डिवोटी से इतना सब हो सकता है, तो अगर बहुत लोग डिवोटी बनेंगे, सभी लोग डिवोटी बनने का प्रयास करेंगे,
तो कितना शानदार रहेगा, कितना सुविधा, कितने प्रॉब्लम्स समाप्त हो सकते हैं। तो ये सभी विचार आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सो दिस इज द पीस फॉर्मूला फॉर द होल वर्ल्ड। तो इसके बाद में भावार्थ के अगली भाग में हम देखते हैं प्रभुपाद पूरी 5th चैप्टर के लिए यहाँ पे कंक्लूजन समझा रहे हैं। तो यहाँ तक प्रभुपाद ने इस श्लोक के लिए भावार्थ दिया है और इस भावार्थ के अगली भाग में प्रभुपाद 5वें अध्याय के लिए पूरा अध्याय में जो भी ज्ञान दिया गया है, जो भी विचारधारा वहाँ पे चर्चा किया गया है, उसका संक्षिप्त रूप यहाँ पे दे रहे हैं। सो इट्स अ कंक्लूजन फॉर द होल 5th चैप्टर। तो जैसे हमने 5वें अध्याय में समझते आए, क्योंकि हमने देखा है वो सब कुछ हम यहाँ पे जिस्ट में संक्षिप्त रूप में देख सकते हैं। जैसे भगवान ने 3रे अध्याय में कर्म योग के बारे में समझाया था, बाद में 4th चैप्टर में भगवान ने ज्ञान योग के बारे में समझाया था। तो 5वें अध्याय में भगवान ने वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब कर्म योगा इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसके बारे में भगवान ने समझाया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं इस भावार्थ में, भावार्थ के अगले भाग में, कि अगर कोई सोचता है कि कर्म योग के द्वारा किस प्रकार से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे पॉसिबल है, तो उसे समझाने के लिए ही भगवान ने ये 5वें अध्याय समझाया है। तो अगर 3रे अध्याय में जब भगवान ने कर्म योग कहा है, तो उसे कैसे हम हमारे जीवन में लागू कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने जीवन में उसे अनुष्ठान कर सकते हैं, अगर ये किसी को संदेह होता है तो उसी संदेह को मिटाने के लिए भगवान ने यहाँ पे वर्क इन कृष्णा कॉन्शियस के द्वारा हमें समझाया है। तो इसीलिए यहाँ इस अध्याय में जो दिया गया है ये कर्मयोग ही है, लेकिन कृष्ण भावनामृत के द्वारा किस प्रकार से कर्मयोग करना है, ये विचार आज के इस 5वें अध्याय में यहाँ पर समझाया गया है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्रकार जो कर्मयोग जो हम कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, ये ज्ञान योग से भी अलग नहीं है, क्योंकि एक भक्त जब कृष्ण भावनामृत में रहते हुए कर्म कर रहा है तो उनके पास ज्ञान भी मौजूद होती है। तो इस प्रकार से ही इज नॉट बेरेफ्ट ऑफ ज्ञान योगा ऑल्सो। तो कृष्ण भावनामृत में कार्य करने से उन्हें कर्म योग साथ ही साथ ज्ञान योग, इन दोनों का बेनिफिट भी मिल रहा है। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं इट इज द डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ भक्ति योगा। तो डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है? इट इज भक्ति योगा। तो वही भक्ति योगा है। और ज्ञान योगा जो 4th चैप्टर में इसके बारे में हमें समझा जाए ज्ञान योगा, तो ज्ञान योग के द्वारा हमें भक्ति योग तक आना है। तो यही भगवान ने हमें समझाया है। तो इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं इट इज नोन एज अ योगा लैडर। जैसे हम देखते हैं एक सीढ़ियाँ होती है ना, कहीं ऊपर चढ़ने के लिए हम लोग सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे एक लैडर की तरह यहाँ पे दर्शाया गया है। जब उस लैडर पे अगर चढ़ते हुए हमें ऊपर की मंजिल तक पहुँचना है जहाँ पे हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? लैडर चढ़ना पड़ता है। तो उस लैडर की नीचे अंत में, नीचे स्तर पे क्या आता है? वो आता है कर्मा या कर्मा। उसके ऊपर किस स्थान में आता है? कर्म योगा। उससे भी ऊपर आता है ज्ञान योगा, उससे ऊपर आएगा ध्यान योगा, और उससे भी आखिरी में लास्ट स्टेज में आता है भक्ति योगा। तो उससे चढ़ने के बाद हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए इस लैडर के द्वारा हम क्या समझ सकते हैं यहाँ पे? ज्ञान योगा या कर्म योग जो है ये सभी भक्ति योग तक पहुँचने के लिए हमारे लिए एक रास्ते हैं। दे आर मीन्स टू अचीव भक्ति योगा। तो अगर एक व्यक्ति कर्म योग की पालना कर रहा है, अगर एक व्यक्ति ज्ञान योग की पालना कर रहा है, तो उसके बाद में उन्हें भक्ति योग को ही आना पड़ेगा। जब वो भक्ति योग तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद में ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है या लिबरेशन की प्राप्ति हो सकता है। इसलिए हमें प्रभुपाद कहते हैं डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज भक्ति योगा एंड ज्ञान योगा इज अ पाथ लीडिंग टू भक्ति योगा। तो ये प्रभुपाद योगा लैडर के बारे में यहाँ पे समझाते हैं। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स to work in full knowledge of one's relationship with the Supreme Absolute, and the perfection of this consciousness is full knowledge of Krishna
और द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो कृष्ण भावनामृत में कार्य करना मतलब क्या है? जैसे इस 5वें अध्याय का नाम ही दिया गया है, कर्म योगा और एक्शन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इसका मतलब क्या है कि हमें समझ लेना है कि हमारी रिलेशनशिप, हमारे संबंध भगवान के साथ क्या है। इस संबंध को समझते हुए उसके अनुसार कार्य करना ही पूरी तरीके से कर्म योगा और वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कहा जाता है। तो जब हम अज्ञान के वश में आते हैं, माया के प्रभाव में आते हैं, तभी हम तो क्या सोच लेते हैं, हम ये शरीर है, हम बुद्धि है, हम हमारा मन है, इस बात से हम लोग समझते हैं और हम अलग अलग कर्म करने के लिए प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन जब हम इस विषय को समझ जाते हैं और माया के प्रभाव से हम मुक्त हो जाते हैं और जब हम समझ जाते हैं कि हम भगवान के विभिन्न अंश हैं, तो इस बात से समझने के बाद हम भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये सभी विचार ऑलरेडी 5th चैप्टर में कवर किया गया है। तो बाद में प्रभुपाद कहते हैं, as long as he is in the contact with the matter, he has to execute work in terms of material necessities. तो जब तक हम अपने आप को शरीर सोचते रहेंगे कि मैं शरीर हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं इंटेलिजेंस हूँ, तो जब तक हम इस प्रकार से अपने आप को वस्तु के द्वारा कंपेयर करते रहेंगे, तब तक क्या होगा, हमें अलग अलग प्रकार के कार्य करना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम कृष्ण भावनामृत में आ जाते हैं और आध्यात्मिक जीवन में हम प्रारंभ कर देते हैं, तो तब हमें समझ में आ जाए कि हम इस मैटर नहीं है, हम यहाँ पे वस्तु नहीं है, बल्कि हम चेतनात्मा है, हम भगवान के विभिन्न अंश हैं। इस विषय को समझने के बाद हम अपने आप को इस भौतिक संसार की जो क्लच से, भौतिक संसार के जो प्रभाव है, इससे अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो इसे मुक्त करने का क्या मार्ग है, किस प्रकार से हमें किस तत्व का पालन करते हुए मुक्ति को पाना है, ये सभी विचार इस 5वें अध्याय में एक्सप्लेन किया गया है। तो भावार्थ के इस आखिरी भाग में प्रभुपाद इस पूरी अध्याय में दिए गए ज्ञान के बारे में संक्षिप्त रूप से यहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।